और फिर से परमेश्वर पिता के चरणों में आते हैं आज के दिन इस भोर के लिए। भजन संहिता 27। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा, मैं किसका भय मानूं। जब कुकर्मियों ने मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खाट डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई करते थे, तब वे ठोकर खा के गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा, उसी यत्न में लगा रहूंगा। मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पे दृष्टि लगाए रहूं, उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। वह मुझे विपत्ति के दिन अपने मंडप में छिपा के रखेगा, अपने तंबू गुप्त स्थान में मुझे छिपा लेगा और चट्टान पे चढ़ाएगा और मेरे सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा करेगा। मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा, मैं उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरे शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे उत्तर दे। तूने कहा मैं मेरे दर्शन की खोजी रहो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है यहोवा के दर्शन खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे न छुपा, अपने दास को क्रोध करके न हटा। तू मेरा सहायक बना, मेरे उद्धार करने वाला परमेश्वर मुझे त्याग न दे, मुझे छोड़ न दे। मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे द्रोही के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वाले की इच्छा पे ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी उपद्रव करने वाले की धुन मेरे विरुद्ध उठे। यदि मुझे विश्वास नहीं होता तो जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रहूं, हियाव बांध और दृढ़ हृदय दृढ़ रहे और यहोवा की बाट जोता रहे। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त। हालेलुया। पारिवारिक समस्याओं को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। हर एक वो लड़ाई झगड़े पति पत्नी के बीच में, माता पिता और भाई बहनों के बीच में, और बच्चों के और परिवारों के बीच में, जवानों की हर प्रकार की उलझनों को पवित्र आत्मा आपके अधीन करते हैं। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं। बाइबल का वचन कहता है कि जो यहोवा का भय मानता है वो सब कठिनाइयों पे जय पाएगा। भय मानने वाला परमेश्वर का, बाइबल कहती है, वो बुद्धिमान होता है, बुराई से बचा रहता है और उसकी आयु बढ़ती है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के भय को मांगेंगे, क्योंकि परमेश्वर का जो भय मानता है, यह परमेश्वर उसको उसी मार्ग से जिससे वो प्रसन्न होता है चलाता है। वो कुशल से टिका रहता है, उसका वंश पृथ्वी पर अधिकारी होता है। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम लड़ाई झगड़े, बाइबल कहती है, जिस प्रकार सोलोमन की पुस्तक में लिखा हुआ है कि छोटी छोटी सी लोमड़ियाँ दाग की बारी का नाश करती है। हर एक छोटी बड़ी लड़ाइयाँ घर के अंदर, छोटी छोटी सी हर समस्याएं, हर छोटे मोटे लड़ाइयाँ, हर वो पुराना मनुष्य तो इंसान के अंदर जो उसे मसीह में चलने से रोकता है, मसीह बने रहने से रोकता है, हम फायर के साथ नाश करते हैं, आउट करते हैं हर लड़ाई झगड़े की दुष्ट आत्मा, हर वो क्रोध की दुष्ट आत्मा। क्योंकि बाइबल कहती है क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं करता है। और बाइबल ये भी कहती है कि शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहो, और कि शैतान का दांव हम पे ना चलने पाए, क्योंकि हम उसकी युक्ति से अनजान नहीं है। मेरे प्रियो, शैतान जो योजना बनाता है परिवार को नाश करने के लिए बनाता है, परिवार में लड़ाई झगड़े की, बच्चों और जवानों में नशा पैदा करने की। आई हम शैतान की युक्तियों को नाश करते, फायर के साथ आउट करते, निकाले, परिवार के अंदर से मिल के निकाले। बाइबल का वचन कहता है कि जब दो व्यक्ति एक मन होकर स्वर्ग के नीचे मेरे पिता से प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना खुदा कबूल करता है। एक मन होना, हम प्रार्थना करेंगे एक मन होने के लिए। परिवार एक मन हो, परिवार में यूनिटी आए, फायर के साथ यूनिटी आए, पवित्र आत्मा की आग उतरे, हर किसी के ऊपर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उतरे। जब पवित्र आत्मा बपतिस्मा आया तो चेलों ने मिलके काम किया, परिवार में पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को मांगते हैं। और सब बातों के लिए जो मन भटके हुए, बाइबल कहती है कि मैं भटके मनों को हालेलुया एक करूँगा। हालेलुया। हे परमेश्वर यहोवा, इनके मन को एक कर, ताकि सचमुच इनके अंदर बदलाव आए। प्रार्थना करते हैं कि जैसे सूर्य उदय होता है, अस्त भी होता है, वैसे क्रोध भी अस्त हो लोगों का। वो गाली गलौज, जो पुराना मनुष्य तो वो व्यभिचार, वो सारी गलत चीज़ें परिवार और बच्चों को छोड़ के जा, फाड़ से नाश हो जाए, अंधकार की शक्तियाँ नाश हो, लड़ाई झगड़े जाए। आपके जवान जो कि शैतान की गलत संगतियों में, वो छुड़ाए जाए, नशों से, व्यभिचार से, गंदी फिल्मों, गंदे सीरियलों से, गंदी आदतों से। और हम प्रार्थना करते हैं परिवारों के सारी लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, आपसी जाए, फायर के साथ नाश करते हैं। और आपका परिवार यहोवा का भय मानने वाला। बाइबल कहती है, हे लड़कों आओ, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। जो अच्छे दिन को देखना चाहता है वो अपने मुंह को बुराई से रोक रखे। बाइबल ये कहती है। हम प्रार्थना करते हैं अंधकार की शक्तियों का नाश हो आपके परिवार के अंदर, यीशु के नाम से। सारी गड़बड़ियां परिवार को छोड़ के जाए। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे सारी बीमारियों के लिए जो घर में बीमार है,
अंधे लंगड़े बहरी गूंगी दुष्ट आत्मा फायर के साथ जा। मैं आपकी बॉडी पे, ब्लड पे, सिस्टम पे फायर को रिलीज करता हूँ। टीबी और क्लोसिस की आत्मा, अस्थमा की आत्मा, लंग्स में पानी भरने की आत्मा, अर्थराइटिस की दुष्ट आत्मा, उंगलियों में अर्थराइटिस, हड्डी एक्स्ट्रा जो बड़ी है, लीवर किडनी सोराइसिस और जो किडनी डायलिसिस वाले हैं, माइग्रेन जो आईसीयू में है, जो कोमा में, फायर के साथ नाश हो, अंधकार की शक्तियों के बंधन टूटे, गड़बड़ियाँ जाए, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारियाँ जाए, डेंगू वायरल वायरस जाए, HIV एड्स कैंसर 3rd स्टेज 4th स्टेज के कैंसर फायर के साथ नाश। यीशु के नाम से वो जो बहनें अब तक माँ नहीं बनी है, जिनके गर्भों में रसोलियाँ हैं, गठाने, फायर के साथ वो रसोलियाँ निकले, वो बांझ को आनंद करने वाले लड़कों की माँ बनाता है। इसने उसने हन्ना को और शून्यवासी स्त्री को, रबेका को, सैरा को, एलिजाबेथ को ये सौभाग्य प्रदान किया। आपके जीवन में सौभाग्य और आपके घर में फलवंत हो रही। अनइवन पीरियड्स जा रहे, बहुत सारी समस्या जो पुराने पीरियड्स समय पे नहीं आती उस समय पे आ रही। यीशु के नाम से, यीशु कोड़े खाने से आप चंगे हो। सारी टीबी जा रही है, लंग्स की बीमारी जा रही है, सारी बीमारी आपको शरीर, शुगर और ब्लड प्रेशर, हाई लो सब जा रहा है फायर से। यीशु कोड़े खाने से बोले मैं चंगा हो चुका, आपके परिवार सुधर चुका है। धन्यवाद करें सब बातों में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।